आज के इस वीडियो में हम लोग रेशियो से संबंधित आगे सवाल को हल करेंगे। और इस वीडियो में हम लोग जब रेशियो तोड़ कर दिया हुआ हो और उसे एक साथ मालूम करना हो तो हम लोग उसको कैसे मालूम करते हैं ये हम लोग देखेंगे। एक्चुअल में रेशियो तोड़ कर दिया हुआ होता नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि मान लिया जाए कि ए के पास 200 रुपया धन है, बी के पास 500 रुपया धन है और सी के पास 1000 रुपया धन है। ये है साथ में ही, लेकिन इसको करता क्या है कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए, थोड़ा सा सवाल में ट्विस्ट लाने के लिए इसको जो है दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। पहली बार जो है वो ए अनुपात बी का रेशियो निकाल दिया, तो ए अनुपात बी का रेशियो निकालेगा यानी 200 और 500 का रेशियो मालूम कर लेगा। अगर करता है तो इसे काट करके छोटा कर लेगा, तो ए अनुपात बी बराबर में आ गया यहाँ पे 2 अनुपात 5। और अगली बार क्या करेगा, अगली बार जो है वो बी अनुपात सी मालूम कर लेगा। तो बी की वैल्यू है 500 और सी की वैल्यू है 1000। अब इसको सॉल्व करेगा तो आ जाएगा 1 अनुपात 2 और यहाँ पर बी और सी का रेशियो लिख लेता है 1 अनुपात 2। तो इसी तरीके से वो काम करता है। ठीक है, अब था ये साथ में, तो किया क्या है, इस बार इस फॉर्म में वो दे दिया है और ये फॉर्म पूछ लिया है। अगर इसको हम लोग रेशियो में निकालें ए बी और सी का अनुपात कितना होगा, तो 2 अनुपात 5 अनुपात 10 के अनुपात में। ठीक है, तो ये तोड़कर हमसे दिया और हमसे साथ में पूछ लिया कि एबीसी का अनुपात क्या होगा। तो इसको हम लोग निकालते कैसे हैं, तो निकालने के बहुत सारे भिन्न भिन्न तरीके हैं जो आगे हम लोग एक एक करके देखेंगे। यहाँ पर सबसे सिंपल सा तरीका जो जनरली यूज में आता है, जो साधारण तरीका है, उसमें हम लोग यहाँ पर मीडिएटर ढूंढते हैं। मीडिएटर का मतलब वो होता है जो दोनों भाग में शामिल हो। जैसे यहाँ पर भी बी है और यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर बी दोनों भाग में शामिल है, तो दोनों भाग में जो शामिल होगा वो दोनों जगह पे बराबर होना चाहिए। लॉजिक के हिसाब से जब वही व्यक्ति हो, अगर वही वैल्यू हो, तो दो अलग अलग जगह पर उसका मान दो अलग अलग कैसे होगा, ऐसे पॉसिबल तो है नहीं। तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोगों के लॉजिक के हिसाब से इसका और इसका मान बराबर होना चाहिए, तो हम लोग उसी को बराबर कर देते हैं जो कॉमन पार्ट है। दोनों में कॉमन पार्ट को बराबर कर दिया। अब इसके बाद इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो ए अनुपात बी अनुपात सी निकालेंगे तो आ जाएगा 2 अनुपात 5 अनुपात 10। तो ये वाला हिस्सा हम लोगों को आ गया, ये वाला। तो इसी तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि जब रेशियो तोड़ कर दिया हुआ हो, तोड़कर तो टूटा हुआ तो नहीं होता है, होता है साथ में ही, लेकिन सवाल में थोड़ा सा जो है घुमा फिरा कर उसको बनाने के लिए जो है सवाल को दो पार्ट में, रेशियो को दो पार्ट में तोड़ देता है, उसको दो भाग में, तीन भाग में तोड़ दिया और हमसे एक साथ पूछ लिया। तो कैसे निकालेंगे, तो एक तो तरीका ये वाला है और आगे फिर हम लोग अलग अलग तरीके देखते हैं। तो हमारा अगला सवाल है कि ए अनुपात बी बराबर में 4 अनुपात 3, बी अनुपात सी बराबर में 2 अनुपात 3, सी अनुपात डी बराबर में 1 अनुपात 2 और डी अनुपात ई बराबर में, डी अनुपात ई बराबर में डी अनुपात ई बराबर में दिया हुआ है हमारा 2 अनुपात 1, 2 अनुपात 1। अब हमसे यहां पर सभी को तोड़ कर दिया हुआ है, एक पहले ए और बी का अनुपात दिया हुआ है, फिर बी और सी का, फिर सी और डी का, फिर आगे डी और ई का, और हमसे साथ में पूछ लिया कि बताएं ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई क्या होगा। अब इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए, जिसमें रेशियो जो तोड़ कर दिया गया है वो अगर सीरीज में हो, सीरीज से मतलब है कि जहां से खत्म हुआ है वहीं से फिर शुरू हो। यहां पर बी में खत्म हुआ है, फिर बी से शुरू, फिर यहां पर सी पे खत्म हुआ है, यहां पर सी से शुरू, फिर यहां पर डी पे खत्म हुआ है, डी से शुरू। तो ऐसे जो रेशियो तोड़ कर दिया हुआ है, इस प्रकार को हम लोग सीरीज में बोलते हैं। अगर सीरीज में दिया हुआ हो
तो उसको हम लोग शॉर्ट में जल्दी से मालूम करने के लिए अगर पहले वाले का मान निकालना है, यहाँ पर पहला वाला में जो भी हो, यहाँ पर ए है, तो पहले वाले का मान निकालना हो तो सभी प्रथम पदों को एक साथ गुना कर देते हैं। 4 गुने 2 8, 8 गुने 2 16। और अगर अंतिम वाले का मान निकालना हो तो सभी अंतिम पदों को एक साथ गुना कर देते हैं। 3 गुने 3 9, 9 गुने 2 18, 18 गुने 1 का मतलब 18। अब फर्स्ट वाला और लास्ट वाला तो निकल गया, अब बीच में बचा हुआ है बी, सी और डी। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे करते हैं, हम लोगों को ए का मान पता चल गया है और मालूम करना है बी, तो हम लोग देखेंगे ए और बी एक साथ कहां पे है, तो ए और बी यहां पर एक साथ है, और यहाँ पर ए का मान है 16, यहाँ पर ए का मान है 4, तो इसको भी हम लोग 16 बना देंगे। 16 बनाने के लिए इसमें भी 4 से गुना कर दिया, तो इसमें भी 4 से गुना कर दिया, तो बी का मान आ गया 12, तो यहाँ पर हम लोग 12 लिख देंगे। फिर उसके बाद हम लोगों को बी का पता हो गया और सी मालूम करना है, तो हम लोग देखेंगे बी और सी एक साथ कहां पे है, तो बी और सी एक साथ यहाँ पे है। अब यहाँ पे बी का मान है 12, यहाँ पर बी का मान है 2, 12 बनाने के लिए इसमें 6 से गुना कर देंगे, तो इसमें भी 6 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा सी का मान 18। अब यहाँ पर हम लोग सी का मान मालूम कर चुके हैं और डी का मान मालूम करना है, तो यहाँ पर सी और डी देखेंगे एक साथ कहां पे है, तो सी और डी यहाँ पे एक साथ है। 18 बनाने के लिए इसमें यहाँ पर 18 से गुना कर देंगे, तो इसमें भी 18 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 18 दूना का 36। तो इस तरीके से ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई मालूम हो गया। अगर चाहे तो हम लोगों को डी पता है और ई मालूम करना है, हालांकि हम लोग ई पहले ही मालूम कर चुके हैं, लेकिन यहां से भी अगर निकालना चाहे तो निकल जाएगा। डी का मान यहाँ पे 36 है, 36 बनाने के लिए इसमें 18 से गुना, तो इसमें भी 18 से गुना, ई का मान 18 आ जाएगा, जो कि पहले ही हम लोग निकाल चुके हैं। अब अगर ये कटता है तो इसे काट कर और छोटा कर लेंगे, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा फिर से 9। तो हमारे सवाल का जवाब होगा 8 अनुपात 6 अनुपात 9 अनुपात 18 अनुपात 9, ऑप्शन नंबर डी। अब इसी मैथ को हम लोग एक दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, कैसे बनाते हैं वो देखते हैं हम लोग आगे। तो उसी सवाल को यहाँ पर हम लोग दूसरे तरीके से देखेंगे। यहाँ पर फिर से सवाल वही है, बस तरीका बनाने का हम लोग चेंज करेंगे। यहाँ पर ए अनुपात बी बराबर में दिया हुआ है 4 अनुपात 3, फिर उसके बाद दिया हुआ है बी अनुपात सी बराबर में 2 अनुपात 3, तो बी के जगह पर हम लोग 2 लिखेंगे और सी के जगह पे 3। फिर उसके बाद आगे दिया हुआ है सी अनुपात डी बराबर में 1 अनुपात 2, तो सी के जगह पे हम लोग 1 लिखेंगे और डी के जगह पे 2। फिर आगे दिया हुआ है डी अनुपात ई बराबर में 2 अनुपात 1, तो डी के जगह पे 2 लिखेंगे और ई के जगह पर 1। इस तरीके से हम लोग इसको लिख लेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे इस पार्ट में जो है यहाँ पर और यहाँ पर सी डी और ई का मान खाली है, इसमें डी और ई का मान खाली है और यहाँ पर ई का मान खाली है, और यहाँ पर देखेंगे तो ए का मान खाली है, यहाँ पर बी और ए का मान खाली है, यहाँ पर सी बी और ए का मान खाली है। इसको हम लोग फिल कर लेंगे। फिल कैसे करेंगे, फिल जो है हम लोग अगर बाद में खाली हो तो बाद वाला वैल्यू भर देंगे। जैसे इसमें बी है बाद में, तो सभी जगहों पे हम लोग 3 भर देंगे, सॉरी वहां पे 3 है तो 3 भर देंगे। यहाँ पर बाद में सी है, सी का मान 3 है, तो सभी जगहों पे 3 भर देंगे। यहाँ पे बाद में डी है, डी का मान 2 है, तो सभी यहाँ पर 2 भर देंगे, ठीक है। और अगर पहले खाली हो तो सभी जगह पर हम लोग पहले वाला मान भर देंगे। जैसे यहाँ पर पहले में खाली है तो पहले 2 है तो यहाँ पर 2 भर देंगे, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1 भर देंगे। यहाँ पर 2 है पहले में तो पहले खाली भी है तो सभी जगहों पे 2 भर देंगे, और फिर उसके बाद सभी को एक साथ गुना करके हम लोग लिख लेंगे। यहाँ पर 4 गुने 2 8, 8 गुने 2 16, तो ये 16 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर 3 गुना 6, 6 एकम 6 गुने 2 का मतलब 12। फिर उसके बाद यहाँ पे 3 तिहाई 9 दूना 18। फिर उसके बाद यहाँ पे सॉल्व करके देखेंगे इसको, तो 3 तिहाई 9 चौके 36। फिर यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो 3 तिहाई 9 दूना 18। अब अगर ये कटता तो काट के छोटा कर लेंगे, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8 अनुपात 6, फिर ये हो जाएगा 9, फिर ये हो जाएगा यहाँ पे 18, फिर उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 9। तो हमारे सवाल का तो जवाब वही होगा, क्योंकि सवाल तो वही है पिछला वाला ही, बस यहाँ पे तरीका हम लोगों ने चेंज किया है। और हाँ, ये नियम भी तभी लगेगा जब वो सीरीज में दिया हुआ हो, ठीक है। तो हमारे सवाल का जवाब वही होगा, ऑप्शन नंबर डी।
अब इतना ही नहीं, अब इसके आगे सवाल को यही लेते हैं और फिर इसमें से अब जो है सपोज करें कि ए और सी का ही मान मालूम करना है, या ए और ई का ही मान, या बी और ई का मान मालूम करना है केवल, तो जितना हम लोगों को जरूरत रहेगा सिर्फ हम लोग उतना ही मालूम करेंगे। जैसे इस सवाल में देखते हैं, सवाल वही है, बस यहाँ पर हम लोग थोड़ा थोड़ा चेंज करेंगे। जैसे यहाँ पर ए अनुपात बी बराबर में फिर से वही दिया हुआ है 4:3, बी अनुपात सी बराबर में दिया हुआ है 2:3, फिर उसके बाद सी अनुपात डी बराबर में दिया हुआ है 1:2, और फिर आगे दिया हुआ है डी अनुपात ई बराबर में 2:1। सवाल वही है। अब हमसे केवल अगर पूछा गया है कि बताएं बी अनुपात डी क्या होगा, तो सभी को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हम लोग देखेंगे कि बी स्टार्टिंग में कहां पे है और डी अंत में कहां पे है, केवल उतना ही को हम लोग लेंगे और उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, बस उतना ही से काम चल जाएगा। 2 में 1 से गुना करेंगे 2, 3 में 2 से गुना करेंगे 6, अगर ये कटता है तो इसको काट कर छोटा कर लेंगे, 2 एकम 2 और 3 गुना का 6, तो हमारे सवाल का जवाब होगा 1:3। इतना ही नहीं, अगर ए और सी केवल मालूम करना है तो हम लोग देखेंगे ए स्टार्टिंग में कहां पे है और सी अंत में कहां पे है। ए स्टार्टिंग में यहाँ पे, सी अंत में यहाँ पे है, तो केवल इतना को ही लेंगे और इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 4 में 2 से गुना करेंगे 8, 3 में 3 से गुना करेंगे 9, तो हमारे सवाल का जवाब निकल जाएगा 8:9। पूरा निकालने की जरूरत नहीं है। अगर हमसे ए अनुपात डी पूछा गया है, ए अनुपात डी अगर पूछा गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे स्टार्टिंग में ए कहां पे है और अंतिम में डी कहां पे है। स्टार्टिंग में ए यहाँ पे है और अंत में डी यहाँ पे है, तो हम लोग क्या करेंगे, केवल इतना को ही लेंगे, सिर्फ इतना को ही लेंगे और इसका सॉल्व कर लेंगे। अगर ए का मान निकालना है तो सभी प्रथम पदों को गुना कर देंगे, 4 गुना 8 गुने 1 का मतलब 8, और अगर डी का मान मालूम करना है तो सभी अंतिम पदों को गुना कर देंगे, 3 तिहाई 9 दूना 18, और इसको फिर सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 4:9। फिर उसके बाद अगर सी अनुपात ई मालूम करना है तो फिर से देखेंगे वही चीज कि सी स्टार्टिंग में कहां पे है और ई अंत में कहां पे है, केवल उतना ही को हम लोग लेंगे और उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। बस उतना ही को सॉल्व करेंगे जितना का जरूरत है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इतना को हम लोग ले लेंगे। अब अगर सी का मान निकालना है तो 2 गुने 1 का मतलब 2, और डी का मान निकालना है तो 2 गुने 1 का मतलब 2। अगर ये कट के छोटा होता है तो काट के छोटा कर लेंगे, ये हो जाएगा 1:1। तो अगर जितना का जरूरत है उतना ही निकालेंगे हम लोग। अब हमारा अगला सवाल है कि ए अनुपात बी बराबर में दिया हुआ 3:4, फिर उसके बाद सी अनुपात डी बराबर में दिया हुआ है 3:2, फिर आगे बी अनुपात सी बराबर में दिया हुआ है 2:3, और ई अनुपात डी बराबर में दिया हुआ है 2:1। और हमसे पूछ लिया गया ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई क्या होगा। तो अब यहां पर देखते हैं ये मामला क्या है। यहाँ पर बी से खत्म हुआ है, शुरू हो गया सी से, यहाँ पर डी से खत्म हुआ है, शुरू हो गया है बी से। ये सीरीज में नहीं है, और अगर सीरीज में नहीं है तो हम लोग इसको ऐसे नहीं सॉल्व कर सकते। तो फिर तरीका ये है कि इसको आप सीरीज में बनाइए। सीरीज में कैसे बनाएंगे, सीरीज में इसको बनाने के लिए ऊपर नीचे या लेफ्ट राइट करके इसको घुमा फिरा करके किसी प्रकार से इसको अरेंज कर लेना है सीरीज में। जैसे यहाँ पर ए अनुपात बी बराबर में दिया हुआ है 3:4, तो ये 3:4। अब हमारा बी से शुरू होना चाहिए था, तो देखो ये वाला बी है यहाँ पर, तो सबसे पहले हम लोग ये वाला ले लेंगे, बी अनुपात सी बराबर में ये वाला हम लोग ले लेंगे। यहाँ पर ये वाला बी अनुपात सी जो है सबसे पहले हम लोग उसको रखेंगे, क्योंकि इसको हम लोगों को सीरीज में लाना है। बी अनुपात सी बराबर में दिया हुआ है 2:3, तो 2:3 हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद जो है सी से खत्म हुआ है और हम लोग को चाहिए सी से शुरू, तो सी से यहाँ पे शुरू हुआ है, डी पे खत्म है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ये वाला ले लेंगे। इसको हम लोग को अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अरेंज कर लेंगे, सी अनुपात डी बराबर में फिर दिया हुआ है 3:2, तो इसको हम लोग लिख देंगे 3:2। फिर यहाँ पर अब जो है डी पे खत्म हुआ है, डी से शुरू होना चाहिए था, अब एक ही बचा हुआ और शुरू है ई से, और डी यहाँ डी पे खत्म हुआ, तो इसको हम लोग जो है इंटरचेंज कर लेंगे, पहले डी कर लेंगे बाद में ई, तो डी और ई को इसको यहाँ पर लिखेंगे डी अनुपात ई, तो ये भी इंटरचेंज कर जाएगा, ये हो जाएगा 1:2।
अब जो है ये सीरीज में आ चुका है, ए अनुपात बी, बी से खत्म हुआ, फिर बी से शुरू, सी से खत्म हुआ, सी से शुरू, डी से खत्म हुआ, डी से शुरू। अब फिर इसको हम लोग जैसे हम लोग सॉल्व करते आए हैं वो दो तरीका, उस तरीके से हम लोग में उस तरीके में से किसी एक तरीके को लेकर हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए का मान मालूम करना है, सभी प्रथम पदों को एक साथ गुना कर देंगे, 3 तिहाई 9 दूना का 18 गुने 1 का मतलब 18। फिर उसी तरीके से ई का मान निकालना है, तो सभी अंतिम पदों को एक साथ गुना कर देंगे, 4 तिहाई 12 दूना 24 दूना का 48, तो यहाँ पे 48 हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है अब ए का मान मालूम हो गया, बी का मान मालूम करना है, तो 18 बनाने के लिए इसमें 6 से गुना, तो इसमें भी 6 से गुना, तो इसका मान हो जाएगा बी का 24। अब बी का मान मालूम हो गया, सी का मान मालूम करना है, बी का मान है 24, यहाँ पे बी का मान है 2, 24 बनाने के लिए इसमें 12 से गुना, तो इसमें भी 12 से गुना, तो सी का मान हो जाएगा यहाँ पे 36। सी का मान मालूम हो गया, डी का मान मालूम करना है, 36 बनाने के लिए भी इसमें फिर से 12 से गुना, तो इसमें भी 12 से गुना कर देंगे, 12 दूना का 24। सारा मान मालूम हो गया, अब इसको काट करके छोटा कर लेंगे, अगर कटता है तो 6 से कट जाएगा, 6 तिया 18, इसके बाद 6 चौके 24, फिर 6 छक्का 36, फिर उसके बाद 6 चौके 24, और फिर 6 अठे 48। तो हमारे सवाल का जवाब होगा 3:4:4:4:8। तो हमारे सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।